हेलो, वेलकम टू कैरियर पावर। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अच्छे से आईबीपीएस आरआरबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट, जिसके अंदर 3 लेक्चर ऑलरेडी मैं डिलीवर कर चुका हूं। आज फोर्थ लेक्चर है। फोर्थ लेक्चर के अंदर जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो पूछे गए थे आपके एग्जाम आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट 2018 में। 5 क्वेश्चंस का एक सेट है, बहुत ही प्यारा सेट है, जिसके अंदर बिल्कुल सिंपल सिंपल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहीं पर ज्यादा घुमाया नहीं गया है क्वेश्चंस के अंदर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पढ़ना होता है और स्टेटमेंट को फटाफट पढ़ना होता है। फटाफट कब पढ़ पाएंगे? जब आपने बहुत सारे क्वेश्चंस किए होंगे और जो कॉमन चीजें होती हैं जो हर हर क्वेश्चन के अंदर मिलती हैं उनको फटाफट समझना होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि 7 पर्सन बैठे हैं जिनका नाम है PQRSTWX। कैसे बैठे हैं? वो स्ट्रेट रो के अंदर बैठे हैं, स्ट्रेट लाइन के अंदर बैठे हैं और उनका फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट रो ड्रा कर लेनी है। ठीक है, और ऐसे नहीं करना है कि उस पर सीधे 7% बिठा दिए कहीं से भी नहीं, जैसे कहा गया है वैसे बिठाना है। और सबसे पहले आपको क्या करना होता है, किसी लेफ्ट या राइट एक्सट्रीम एंड पर कोई बैठा हुआ तो सबसे पहले उसको बिठाने की कोशिश करनी होती है। तो आगे कहा गया है आर सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ये जो लाइन है इसके दो अंतिम छोर है, एक लेफ्ट एक्सट्रीम एंड है और एक राइट एक्सट्रीम एंड है। अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो, अगर आप नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं तो इधर लेफ्ट होगा और इधर राइट होगा। जो आर पर्सन है, जो आर पर्सन है वो दोनों में से किसी एक अंतिम छोर पर बैठा है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि वो किस अंतिम छोर पर बैठा है। अब मैं लेफ्ट में भी यहां पर बिठा सकता हूं और राइट में भी बिठा सकता हूं, इधर बिठा सकता हूं, लेकिन ये नहीं पता मुझे कि ये किधर बैठा हुआ है। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, दो पॉसिबिलिटीज में से आपको एक पॉसिबिलिटी स्टार्टिंग में लेकर चलनी होगी। अगर कहीं पर भी क्वेश्चन गलत होता है तो फटाफट दोबारा से क्वेश्चन स्टार्ट करना होगा दूसरी पॉसिबिलिटी के साथ। एक साथ दोनों पॉसिबिलिटी लेकर चलोगे कंफ्यूज हो जाओगे और दोनों के दोनों क्वेश्चन भी गलत होने की संभावना रहेगी। तो जब आप, मैं स्टार्टिंग से ही कह रहा हूं कि 30-40 क्वेश्चन कर लोगे ना जब आप इस टाइप के, तो ऑटोमेटिकली आपका दिल कहेगा कि मैं इसको लेफ्ट में बिठाऊं या राइट में बिठाऊं। तो मेरा अब यहां पर मन कह रहा है कि मैं इसको लेफ्ट में बिठाता हूं। ठीक है, तो लेफ्ट में अंतिम छोर पर कौन बैठा हुआ है? आर बैठा हुआ है। आर सीट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, मैंने इधर मान लिया है तो इधर इसकी पोजीशन फिक्स हो गई है। टी हैज एज मेनी पीपल सिटिंग ऑन हिज राइट एज ऑन हिज लेफ्ट। यहां पर एक बात कह रहे हैं कि जो टी पर्सन है, टी के लेफ्ट में भी इतने ही बैठे हैं और राइट में भी इतने ही पर्सन बैठे हैं। लेफ्ट में भी इतने ही पर्सन बैठे हैं और राइट में भी उतने ही पर्सन बैठे हैं जितने लेफ्ट में बैठे हैं। तो टोटल पर्सन कितने हैं? 7 हैं। अब ऐसी कौन सी पोजीशन होगी कि दोनों तरफ इक्वल बच जाए? तो दोनों तरफ 3-3% में बिठा दूं तो बीच में टी आ जाएगा और टी की दोनों तरफ से फोर्थ पोजीशन हो जाएगी। यानी कि इस लाइन का मतलब क्या है, टी बीचों बीच बैठा हुआ इस रेखा के। तो बीचों बीच बैठा है तो दोनों तरफ कितने परसेंट बच जाएंगे? दोनों तरफ 3-3% बच जाएंगे और सभी का फेस किस तरफ है? नॉर्थ की तरफ है। तो टी को मैं यहां बिठा देता हूं। अब टी की पोजीशन भी मैंने क्या कर ली है? फिक्स कर ली है। टी की पोजीशन क्या कर ली है मैंने? फिक्स कर ली है। और 3 ही पर्सन इसके इधर बैठ पाएंगे। तो मैं ये एरो तो ऑलरेडी ड्रा कर सकता हूं ना अभी, क्योंकि मुझे पता लग गया टी बीचों बीच दोनों तरफ 3-3 है। लेकिन यहां पर ये नहीं पता मुझे अभी तक कि यहां पर बाकी जगह पर कौन कौन बैठा हुआ है, वो अगली स्टेटमेंट से हमें पता लगेगा। ठीक है, आगे लिखा है एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एक्स। एक्स के लेफ्ट में तीसरे नंबर पर कौन बैठा है? एस बैठा है। ये जो एक्स है, अगर इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, इसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो इसका लेफ्ट किधर होगा? इधर होगा। इसके थर्ड कौन बैठा है? एस बैठा है। तो अब मैं एक्स को और एस को कहां बिठाऊं? जरा सोचिए। अगर मैं यहां पर एक्स को बिठा दूं इधर राइट में अंतिम छोर पर, तो तीसरे नंबर पर कौन बिठाना है? एस बिठाना है। तो 1 2 3, तीसरे नंबर पर तो टी बैठा है, यानी कि इस पोजीशन पर एक्स नहीं बैठ सकता है। अगर मैं इस पोजीशन पर एक्स को बिठाऊं, मतलब कि यहां तो बैठ ही नहीं सकता है, एक्स नहीं बनाया मैंने ये काटा लगाया, मैं इसको हटा ही देता हूं, कभी आप एक्स मान जाओ। ठीक है, तो यहां नहीं बैठ सकता है। अगली पोजीशन पर, इस पोजीशन पर चेक करता हूं, तो अगर इस पोजीशन पर मैंने एक्स बिठाया तो 1 2 3, हाँ यहां बैठ सकता है। ठीक है, अगर मैं अगली पोजीशन पे बिठाऊं, यहां पर बिठाऊं, तो 1 2 3,
यहां पर भी बैठ सकता है। कुल मिलाकर इन दो पोजीशन पर बैठ सकता है एस और एक्स, अगर और कोई कंडीशन नहीं दी गई। टी तो ऑलरेडी बैठा है। अगर मैं यहां पर बिठाऊं, यहां पर जहां पर मैंने डार्क कर दिया है, तो यहां से तीसरे नंबर पर एस कैसे बैठ सकता है? वहां पर तो बच्चे ही आगे दो जगह है, आगे बच्ची ही कितनी जगह है? दो जगह है, तो वहां पर तो नहीं बैठ पाएगा। इन दो पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पर बैठेगा। ठीक है, अब वो कहां से क्लियर होगा? वो अगली लाइन से क्लियर हो सकता है कि यहां पर बैठेगा या यहां पर बैठेगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं ताकि आपको साफ साफ चीजें समझ में आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यू सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। जो क्यू है डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में बैठता है। कौन? क्यू। क्यू सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी कि ये एक साथ बैठेंगे, ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? एक साथ बैठेंगे। ठीक है, अगर मैं, अब ध्यान से देखना भाई, अगर मैं x को यहां बिठा दूं और s किधर बैठेगा? 1 2 3, यहां पर s बैठ गया, तो ऐसी क्या कोई सी जगह बची है जहां पर q और w एक साथ बैठ सके? भाई यहां एक साथ नहीं बैठ सकते क्योंकि बीच में x आ गया है, यहां जगह नहीं बची है। मतलब मैंने क्या कर दिया है? x की पोजीशन गलत कर दी है, x यहां नहीं बैठ सकता। अगर यहां नहीं बैठ सकता तो x की बैठने के दो ही स्थान थे। ठीक है, x दो ही जगह पर बैठ सकता था, या तो यहां बैठ सकता था या यहां बैठ सकता। अगर मैं अब x को यहां बिठा दूं, x को यहां बिठा दूं, तो आगे 1 2 3 इस नंबर पर कौन बैठ जाएगा? s बैठ जाएगा। अब आगे कहा गया है q और w एक साथ बैठेंगे। ठीक है, तो कहां पर ऐसी जगह बची है कि जहां पर दोनों एक साथ आ सकते हैं? क्या यहां पर आ सकते हैं? नहीं, यहां तो एक ही बंदा आ सकता है। हाँ, यहां पर बैठ सकते हैं अगर मैं यहां पर q बिठा दूं और यहां पर w बिठा दूं। क्लियर है? और जब मैंने यहां पर q बिठा दिया, यहां पर w x t हो गया, s हो गया, r हो गया, बचा कौन है? अभी तक बचा कौन है? p बचा है, तो p को मैं इधर बिठा दूं। आपको चीजें समझ में आई? मेरे हिसाब से चीजें बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। आपकी अगर पोजीशन आर की सेट हो गई है तो क्वेश्चन हो गया। और देखो बाई चांस मैंने आर को राइट में ही बिठाया था और मेरी सारी स्टेटमेंट सही बैठ गई, मेरी सारी स्टेटमेंट सही बैठ गई। क्लियर हुआ? अगर मैं आर को लेफ्ट एक्सट्रीम एंड पर ना बिठाता तो एक्सट्रीम राइट एंड पर बिठाता तो क्या होता? उसको भी देख ले। पहले देख ही लेते हैं, चलो ठीक है। मैं यहां पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, और दोबारा से स्टेटमेंट को प्लॉट करने की कोशिश करता हूं। ये तो हमारा फाइनल आंसर हो चुका है, ये आंसर हमारा फाइनल हो चुका है, इसमें कोई काट छाट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आर सीट एट द वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। अब सभी का फेस नॉर्थ की तरफ है, मैं इसका राइट में ले लेता हूं, राइट में बैठा है आर और यहां पर मैंने बिठा दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ता हूं। T has as many people sit on his right as on his left, यानी कि T बीचों बीच बैठा है तो 3% इधर बैठेंगे, 3% इधर बैठेंगे और T मैंने यहां पर बिठा दिया। यहां तक तो बिल्कुल सही है, यहां तक तो हमारी कोई भी कंडीशन गलत नहीं हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। S sit थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ x, x के लेफ्ट में थर्ड नंबर पर कौन बैठा है? s बैठा है। अब बिठा कर दिखाओ, अगर मैं यहां पर x को बिठा दूं तो थर्ड 1 2 3 यहां पर आ जाएगा। अगर मैं यहां पर x को बिठा दूं तो 1 2 3 यहां पर आ जाएगा, बैठ सकता है। क्या यहां पर मैं x को बिठा दूं, ये इधर t के लेफ्ट में कहीं से फुलफिल हो सकती है कंडीशन? नहीं हो सकती है। अब x या तो यहां बैठ सकता है या यहां बैठ सकता है, तो एक तो हमें चांस लेना पड़ेगा, एक जगह पर तो बिठाकर देखना ही पड़ेगा। तो हम बिठाकर देखते हैं, x को मैं यहां बिठा देता हूं और 1 2 3 1 2 3 तीसरे नंबर पर s बिठा दिया है, मैंने ये बिठा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। q सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ w, जो q है w के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो अब कहां पर बची इसके लिए पोजीशन? यहां पर W और Q में, W और Q मैंने इधर बिठा दिया क्योंकि यही पोजीशन बची हुई थी। और इधर
कौन बैठेगा? Q sit on the immediate left. अच्छा, Q does not sit any of the extreme end. अब आगे देखिए भाई, आगे हमारा क्वेश्चन कहां पर जाकर गलत हो गया। अब यहां पर मान लो P बिठा दिया मैंने, ठीक है, ये सारी की सारी पोजीशन आ गई, लेकिन आगे जो लास्ट वाली लाइन थी वो जब हमने पढ़ी, Q does not sit at any of the extreme end, क्या होगी? ये कंडीशन गलत हो गई। क्यों? तो यहां किसी भी अंतिम छोर पर बैठ ही नहीं सकता। अगर नहीं बैठ सकता तो इसमें तो हमारे पोजीशन बैठ गई। अगर हम आर को कहां पर बिठाते हैं? आर को कहां पर बिठाते हैं? राइट में बिठाते हैं। आप कहोगे कि सर जो मैंने एक्स को यहां पर फर्स्ट पोजीशन पर बिठाया था, अगर इसकी पोजीशन हम चेंज करते, एक्स को हम सेकंड बिठा दें, तो सॉरी एक्स को बिठा दें, एस तो आगे आएगा ना, ठीक है, एक्स को मैं इधर बिठा दूं, तीसरे नंबर पर एक्स एस होगा, 1 2 3, यहां पर एस आ जाएगा। फिर आगे क्या कंडीशन थी? क्यू और डब्ल्यू एक साथ बैठेंगे, यानी कि क्यू सिट ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, तो एक साथ बैठेंगे। क्या एक साथ कोई भी पोजीशन हमारे पास बची है? नहीं बच रही है। अगर हम यहां बिठा दे तो पहले ही गलत हो जाता। अगर यहां बिठाते हैं इस पोजीशन पर, तो लास्ट में आकर हमारा क्यू इधर आ रहा है और क्वेश्चन हमारा गलत हो रहा है, तो इसलिए ये पोजीशन गलत है। तो जब भी आपका क्वेश्चन गलत होगा, जो स्टार्टिंग में पॉसिबिलिटी ली थी आपने, मोस्टली उसकी वजह से गलत होगा। अगर आपने स्टार्टिंग में जो पॉसिबिलिटी है वो गलत ले ली है, तो उसकी वजह से ही मोस्टली क्वेश्चन आपका गलत होगा। तो आप दोनों को एक साथ भी नहीं लेकर चलेंगे, दो पॉसिबिलिटी एक साथ लेकर चलें, क्वेश्चन को स्पीड से कीजिए और फटाफट अगर गलत होता है तो दूसरी पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक्सप्लेनेशन समझ में आई होगी, क्यों किसको किधर बिठाया है और क्यों किसको किधर नहीं बिठाया है, ठीक है। अब हमारे जो 5 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इफ ऑल द पीपल आर मेड टू सिट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की तरफ सभी को अल्फाबेटिकली बिठा दिया जाए, तो हाउ मेनी पीपल विल रिमेन अनचेंज्ड, इनमें से ऐसे कितने पर्सन होंगे जिनकी वही पोजीशन रहेगी। करके देखते हैं। राइट की तरफ से बिठाने हैं तो P Q R S T W X। अब देखिए भाई, PW है, QQ है, ये जो पोजीशन है, ये जो पोजीशन है एक बिल्कुल सेम रहेगी। XR है, TS है, PT है, SW है, RX है, तो एक ही ऐसा पेयर बना है हमारे पास, तो ओनली वन। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ओनली वन। सिर्फ एक ही पर्सन की अनचेंज रहेगी पोजीशन। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं, हाउ मेनी पीपल सिट टू द राइट ऑफ P, P के राइट में कितने पर्सन बैठे हैं। अब P है, P का राइट किधर होगा? इधर होगा, तो 1 2 3 4 पर्सन बैठे हैं P के राइट में। तो P का राइट में कितने पर्सन बैठे हैं? 4, तो आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, फोर ऑफ द following 5 are alike in a certain way based on the information given above and so form a group which is the one that does not belong to that group। इसका कहने का मतलब क्या है कि 5 ऑप्शन में से 4 किसी ना किसी तरीके से एक सिमेट्री बनाते हैं, कोई ना कोई उनमें एक ग्रुपिज्म है, कुछ ना कुछ सीक्वेंस है, उनमें से जो अलग थलग है, जो सबसे अलग है, वही आपका आंसर होगा और वही आपको फाइंड करके बताना है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए, सीटिंग अरेंजमेंट तो मैंने करा दी है कि कौन कहां पर बैठेगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप दोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। कुछ आपको भी तो प्रैक्टिस करनी है ना। 5 एक किसी ना किसी तरीके से हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं भाई? जो 4 है वो लगातार बैठे हो, एक दूर बैठा हो, ऐसे हो सकता है। हो सकता है वो अल्फाबेटिकली 4 एक साथ आते हो और 5वां कहीं दूर आता हो सकता है 4 इवन हो और एक ओड हो, या 4 ओड हो और एक इवन हो, अगर काउंटिंग करते हैं एबीसीडी की।
तो आपको देखना है कि किस तरीके से इनका पेयर बना हुआ है, PSX QW में किस तरीके से संबंध है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, आप सभी इसका नीचे YouTube की वीडियो के नीचे कमेंट करके आंसर देंगे। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर द इमीडिएट राइट ऑफ एस। एस के इमीडिएट राइट नेबर कौन है? ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग आर द इमीडिएट नेबर ऑफ एस। Who among the following are the immediate neighbor of S? S का निकटतम पड़ोसी कौन है? अब S इधर बैठा है, इसके इधर दोनों तरफ पर्सन है, तो दोनों के दोनों ही इसके क्या कहलाएंगे? पड़ोसी कहलाएंगे। तो S के पड़ोसी कौन है? P और R है, RP कह सकते हैं। तो यहां पर R और P, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, हु अमंग द फॉलोइंग सिट सेकंड टू द राइट ऑफ द फोर्थ पर्सन फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। इस पर्सन का मतलब क्या है? राइट एंड से फोर्थ पर्सन, राइट एंड से इधर से फोर्थ पर्सन जो फोर्थ है उसके राइट में सेकंड कौन है? अब इसका राइट किधर होगा? इधर ही होगा। इसके राइट में सेकंड पर्सन कौन है? सेकंड पर्सन फोर्थ के राइट एंड से फोर्थ के, भाई राइट एंड से फोर्थ कौन है? 1 2 3 4, फोर्थ कौन है? टी है। और उसका राइट किधर होगा? इस तरफ होगा। तो इस तरफ सेकंड पर्सन कौन है? एक्स क्यू, तो क्यू है। तो आंसर क्या हो जाएगा? क्यू। फिफ्थ जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्यू। क्यू इज द आंसर। तो ये जो सेट था 5 क्वेश्चंस का, ये आपके आईपीएस आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट प्री एग्जाम 2018 में पूछा गया था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। फटाफट 2 मिनट से भी कम समय में ये अटेम्प्ट किया जा सकता है। क्लियर है। ऐसे ही क्वेश्चन सेम आपके एग्जाम में आएंगे। इसी के अंदर लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जाम के लेवल के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते हैं। अगर ये इजी है तो दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। डिफिकल्ट का मतलब क्या है? आपने उस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है, आपने उस टाइप की प्रैक्टिस नहीं की है। देखिए बच्चे कहते हैं, अब क्वेश्चन हो चुका है, मेरी बात को ध्यान से सुने। बच्चे कहते हैं कि सर ये टॉपिक डिफिकल्ट है, सिलोगिज्म डिफिकल्ट है, पजल स्टेटमेंट डिफिकल्ट है। भाई डिफिकल्ट की डेफिनेशन क्या होती है? कभी आपने ध्यान से समझा है? मेरे अकॉर्डिंग जो डिफिकल्ट की डेफिनेशन है वो ये है, अनटच्ड। ठीक है। अनटच्ड का मतलब क्या है? ऐसी चीज जिसको आपने छुआ नहीं है, जिस क्वेश्चंस को आपने करके नहीं देखा है, जिस चीज को आपने समझा नहीं है, उसको क्या कहते हैं? डिफिकल्ट कहते हैं। अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली तो मैं दावा करता हूं कि वो चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगी। अब ये क्वेश्चन मेरे लिए डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आप में से कोई बिगिनर होगा, पहली बार इस चीज को देख रहा होगा, तो उसको बड़ी डिफिकल्ट लगी होगी क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं की है और मेरी आपको पढ़ाते पढ़ाते बहुत ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या है? मेरे लिए आसान है, मेरे को डिफिकल्ट नहीं लगते, मेरे को क्वेश्चन कराते हुए मजा आता है। तो डिफिकल्ट की डेफिनेशन क्या है मेरे अकॉर्डिंग? अनटच्ड, जिसको आपने टच करके नहीं देखा। ठीक है, जिसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, जिसको आपने या बहुत कम प्रैक्टिस किया है। क्लियर है मेरी बात। अगली क्लास में जो हम क्वेश्चन करेंगे वो जो क्वेश्चन होगा, सम आर फेसिंग नॉर्थ और सम आर फेसिंग साउथ। अभी तक हमने क्या किया भाई? नॉर्थ में फेस कर रहे हैं या साउथ में फेस कर रहे हैं, अलग अलग क्वेश्चन में। एक हमने पैरेलल रो का करके देखा था, अब हम सिंगल रो के अंदर सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए और अपने आपके पास जो भी सोर्सेज हैं प्रिपरेशन करने के लिए उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।